आज हम डेरिवेटिव्स की कुछ एप्लीकेशन करेंगे और काम ये करना है कि हमने कर्व के ऊपर वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर कर्व के टेंजेंट लाइंस जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और कर्व की टेंजेंट लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो पॉइंट कैसे ढूंढा जाए जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। फर्ज करें y = f(x) हमारी कर्व है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट हमने ढूंढना है। इस पॉइंट पर जब हमने टेंजेंट ड्रा किया है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे m dy/dx। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है और हम वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। स्लोप की डेफिनेशन, इनिशियल डेफिनेशन करते हैं। हमें मालूम है कि अगर थीटा जो है वो लाइन का इंक्लिनेशन हो, यानी लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस हो, तो जो स्लोप होती है m वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका थीटा कितना है, इस टेंजेंट लाइन का जो थीटा है वो 0 है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की, यहाँ पर टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 होगी। तो बेसिकली हमने कर्व के ऊपर वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो 0 हो। और कर्व के लिए टेंजेंट लाइन की स्लोप डेरिवेटिव की मदद से होती है, यानी हमने वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर dy/dx 0 हो। हम dy/dx को 0 लेंगे और फाइंड करेंगे पॉइंट। कैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। हमने वो x और y ढूंढने हैं जिसके लिए dy/dx 0 हो। वो x और y एक इक्वेशन से ढूंढना हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ना पॉसिबल हो। उसके लिए हम काम ये करेंगे कि जो पॉइंट x और y हम ढूंढना चाहते हैं उस पर इस वक्त दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि वो कर्व के ऊपर है, दूसरी कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पे dy/dx जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करके जो भी पॉइंट आएगा वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है, यानी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अगर आपने किसी कर्व के ऊपर वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपने उसका dy/dx मालूम करना है, dy/dx को 0 रखना है और कर्व की इक्वेशन और ये जो dy/dx को 0 लेकर इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। वो सारे पॉइंट्स वो होंगे जिन पॉइंट्स पर जब आप कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी है कि कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम करें जहाँ पर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरह की होगी। फर्ज करें y = f(x) हमारे पास कर्व है, हमने वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ टेंजेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो इंक्लिनेशन है जिसको हमने थीटा कहा है वो थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के थीटा इक्वल होने का मतलब है इसकी जो स्लोप है m इस लाइन की टेंजेंट 90 तो हमें पता है अनडिफाइंड है। टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है, m अनडिफाइंड है। वो पॉइंट ढूंढना जहां पर m अनडिफाइंड हो थोड़ा सा मुश्किल काम है। कर्व के लिए टेंजेंट लाइन की जो m है वो कैसे निकलती है वो तो हमें याद है कि हम इस कर्व का dy/dx मालूम करते हैं। तो dy/dx मालूम करने से हमारे पास m आती है और ये क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। और हम वो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पर ये स्लोप क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। थीटा एग्जैक्टली 90 लेकर हमारे लिए कैलकुलेशंस करना मुश्किल है। अगर हम कहेंगे जी थीटा अप्रोचेस टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा अप्रोचेस टू 90 डिग्री होगा तो m अप्रोचेस टू क्या होगा, m उस सूरत में अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये जो लाइन है इसकी स्लोप अनडिफाइंड है, लेकिन अगर हम थीटा को 90 के करीब करें, एग्जैक्टली 90 ना लें बल्कि अप्रोचेस टू 90 करें, तो ऐसी सूरत में जो m आएगी वो या तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो बेसिकली हमने कर्व के ऊपर वो पॉइंट ढूंढने हैं जिनके लिए m इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। इसके लिए फर्ज करें हमने जो dy बाई डी एक्स मालूम किया है, जो टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम की है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म का आंसर आ गया है। फर्ज करें gx ओवर hx फॉर्म का आंसर आ गया है। तो m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कब होगी या m अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी कब होगी? m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी उस वक्त होगी जब इसका डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। m approaches to infinity या माइनस इन्फिनिटी if hx approaches to 0, और एक और बात gx approaches to 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करे लेकिन न्यूमरेटर 0 को अप्रोच ना करे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है जो पॉइंट्स आएंगे जिनके लिए hx 0 को अप्रोच कर रहा है और gx 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, उन पॉइंट्स के ऊपर जो m है वो या तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और वही वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हमारी टेंजेंट लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी या कह लें टेंजेंट लाइन वर्टिकल होगी। तो आपको फाइनल कंक्लूजन ये है कि करना ये होगा कि वो पॉइंट्स ढूंढे जाएं जहां पर hx एग्जैक्टली 0 हो जाए और gx इक्वल टू 0 ना आए। उसके लिए आप सॉल्व कर लेंगे गिवन इक्वेशन को और hx को 0 लेकर जो दो इक्वेशंस बन रही हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पॉइंट्स मालूम कर लेंगे और चेक ये कर लेंगे कि उन पॉइंट्स पे gx 0 नहीं होना चाहिए। तो फाइनली मैं एक दफ़ा फिर जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपको किसी कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए वो पॉइंट ढूंढने हैं कर्व पर जहाँ टेंजेंट लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो सबसे पहले आप उसका m मालूम करें dy बाई डी एक्स। उस m का आंसर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आया है gx ओवर hx की फॉर्म में, तो वो पॉइंट्स ढूंढें जहाँ पर hx 0 है। hx को 0 ले लें और गिवन इक्वेशन को और hx इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट मालूम कर लें और चेक कर लें कि उस पॉइंट के ऊपर अगर gx 0 नहीं है तो वो वाले पॉइंट वो हैं जहां पर टेंजेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वो मेथड है जो मैंने सिखाया है आपको कर्व के किन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। हमने सीखे हैं वो मेथड्स जिनकी मदद से हम कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं जहां टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, ये वाला मेथड, और जहां टेंजेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ये वाला मेथड। इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चंस 5 to 7 है। कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा रहा हूं, बाकी दो क्वेश्चंस उम्मीद है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कर्व है वो है 25x² प्लस 12xy प्लस 4y² इक्वल टू 1। मुझे वो पॉइंट्स मालूम करने हो जहाँ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या वो पॉइंट्स मालूम करने हो जहाँ टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। दोनों के लिए सबसे पहले मुझे dy बाई dx की ज़रूरत है। तो मैं इस कर्व के लिए dy बाई dx जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 25x² का डेरिवेटिव 50x आ गया प्लस 12xy में u इंटू वी लग गया, x का 1 y प्लस 12x और y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस 4y² का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई किया 8y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx और राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से dy बाई dx मालूम करते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करने के साथ साथ ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं और ये जो दो टर्म्स हैं
इन दोनों टर्म्स को हम राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया इन दो टर्म्स में से। 2 से डिवाइड करने पर ये 6x रह गया, प्लस 2 से डिवाइड करने पर ये 4y रह गया। ये दोनों टर्म्स राइट पर जाकर माइनस की हो गई, और 2 से डिवाइड करने पे ये माइनस का 25x बन गया। ये 2 से डिवाइड करने पे 6y हो गया, और राइट पर जाकर माइनस का हो गया। और यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स के साथ ये वाला जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लें, 25x प्लस 6y ओवर 6x प्लस 4y। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया है। मैं इसको नंबर कर लेता हूँ और मालूम करता हूँ वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, और वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर जहाँ टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। वो पॉइंट मालूम करने के लिए जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, हम dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 ले लेंगे, और dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 लेकर जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन और गिवन कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x और y वाले पॉइंट्स मालूम करेंगे। dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 लिया, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 ले लिया। ये डिनोमिनेटर राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 भी 0 हो जाएगा। 25x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को। इस इक्वेशन और ये गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y मालूम करने हैं। वो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। कैसे सॉल्व किया जाए, एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी सूरत में आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया करते हैं। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू मालूम कर लें तो 25x इज इक्वल टू -6y, और 25 से डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू -6y ओवर 25। इसको नंबर कर लेते हैं। ये x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 में, तो 25x स्क्वायर 25, और x की जगह ये वैल्यू लिख के जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया y स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर जो है वो 625 हो गया, प्लस 12, और x की जगह यहाँ पर पुट कर लेंगे -6y ओवर 25 इंटू y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फर्स्ट टर्म में 25 कैंसिल हो गया, 625 से 25 आ गया। इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएगी। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा मेरे पास 36 वाई स्क्वेयर, सेकेंड टर्म में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाएगा, और 12 6 72 वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और राइट साइड पे 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 64 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। 64 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वेयर आ जाएगा 25 ओवर 64, और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ जाएगा, और y की वैल्यूज आ गई मेरे पास 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 5 का 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 8, यानी y की दो वैल्यूज आ गई 5/8 और y की वैल्यू -5/8। हमें मालूम करना है पॉइंट, यानी x और y दोनों मालूम करने हैं। y की ये दोनों वैल्यूज टर्न बाय टर्न थर्ड में पुट करके x मालूम कर लेते हैं। पुट करने लगा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 5/8 इन थर्ड में जब y की जगह 5/8 पुट करेंगे तो मेरे पास x आ जाएगा -6/25 और y की जगह 5/8। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है? 5 कैंसिल हो रहा है, 5 5 25, और 6 और 8 भी कैंसिल हो रहे हैं,
2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, यानी मेरे पास x की वैल्यू आ गई है -3/20, y की 5/8 और x की -3/20। पॉइंट बनाएं तो x -3/20 और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y 5/8। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया है जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। y की दूसरी वैल्यू भी रहती है -5/8, y की वैल्यू -5/8 को भी थर्ड में पुट कर लेते हैं। जब y की वैल्यू -5/8 को थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड में x इक्वल आ जाएगा -6/25 और y की जगह -5/8। बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगी जैसे पहले हुई थी, लेकिन इस दफ़ा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x हमारे पास 3/20 आ जाएगा। और एज ए पॉइंट देखें तो x 3/20 और y जो है वो मेरे पास आ गया -5/8। यानी मेरे पास ये दो पॉइंट ऐसे आ गए हैं जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो फाइनली सेंटेंस लिख देते हैं, बेहतर है। तो कर्व के ऊपर हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। इन दो पॉइंट्स के ऊपर कर्व पे जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमें मालूम करने हैं कर्व पर वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमने कर्व के ऊपर वो पॉइंट मालूम करने हैं जहाँ पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, और हमने सीखा ये था कि अगर आपने कर्व के ऊपर वो पॉइंट मालूम करने हैं जहाँ पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर आपका dy/dx जो है वो gx ओवर hx फॉर्म का आ गया है तो hx को 0 लें, गिवन इक्वेशन और hx को 0 लेकर आपस में सॉल्व करके पॉइंट्स मालूम करें, और उन पॉइंट्स पर अगर gx 0 नहीं है तो वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके लिए हम dy/dx में ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और गिवन कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करके x और y मालूम करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो न्यूमरेटर है 25x प्लस 6y इसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे हमारा जो कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। इसको भी नोट कर लेते हैं। 25x प्लस 6y को फिलहाल इसको इक्वल टू 0 नोट कर लेते हैं, लेकिन हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो नंबर कर लेते हैं, और ये जो लीनियर इक्वेशन है और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको हमने सॉल्व करके एक्स वाई मालूम करने हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था। लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके लिए 6x इज इक्वल टू -4y हो गया, और 6 से डिवाइड कर लें तो x -4 ओवर 6y हो गया, और 4 और 6 को कैंसिल कर दें 2 पर, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2/3y। ये x की वैल्यू -2/3y जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास बन जाएगा 25 x का स्क्वायर। x की वैल्यू -2/3y का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 12 और x की जगह -2/3y और यहाँ वाला y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 24 4 100y स्क्वायर आ गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और 12 2 24 और 24 3 72y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड वाले 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा फिर 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मुझे मालूम करनी है y की वैल्यू। 64 को राइट साइड पर ले जाएंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। 64 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, y स्क्वायर आएगा। y मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस आ जाएगा, और y की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस 3/8।
ये जो मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं +3/8 और -3/8, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कहाँ पर, 5 में, और x मालूम करेंगे। पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू 3/8 को 5 में। तो मेरे पास x इक्वल आ गया -2/3 और y की जगह पुट कर लिया 3/8। 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1/4, यानी मेरे पास x आ गया -1/4 और किस y के लिए निकला है, 3/8 के। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, मेरे पास पॉइंट आ गया -1/4 और 3/8। इसी तरह से y की वैल्यू -3/8 को भी 5 में पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू पुट करने से मेरे पास x आ जाएगा -2/3 और y की वैल्यू -3/8। एक दफ़ा फिर इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। बस इस दफ़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि पहले आंसर x का नेगेटिव आया था, इस दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 1/4 आ गई और मेरे पास पॉइंट बन गया 1/4 x और y -3/8। मेरे पास ये वो दो पॉइंट्स हैं जिन पर चांसेस ये हैं कि जो टेंजेंट है वो वर्टिकल है। मैंने चांसेस का वर्ड क्यों यूज़ किया है, चांसेस का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि हमें ये भी चेक करना है कि इन पॉइंट्स पर ये जो dy/dx का न्यूमरेटर है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, यानी मुझे इन पॉइंट्स को 4 में पुट करके चेक करना है कि ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स पुट करते हैं 4 में। मेरे पास 25 और x की जगह -1/4 +6 और y की जगह 3/8 = 0। और ऑब्वियसली आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट है कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह इस पॉइंट को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 25 x की जगह 1/4 और +6 और y की जगह -3/8 = 0 आना नहीं चाहिए। और आसानी से आप देख सकते हैं कि ये भी =0 नहीं आ रहा है, नॉट सेटिस्फाइड। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कर्व के ऊपर वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। आखिर में ये जुमला लिख लेते हैं। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमें गिवन ये था कि ये कर्व है और हमने इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है। उस दोनों के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत थी। हमने इसका dy/dx मालूम किया। वो पॉइंट्स मालूम करने के लिए जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, dy/dx को 0 लिया और dy/dx को 0 लेने से जो इक्वेशन बनी और जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पॉइंट्स मालूम कर लिए। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। वो पॉइंट्स मालूम करने के लिए जहाँ पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, हमने कहा dy/dx अगर gx/hx के इक्वल है तो वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 हो, न्यूमरेटर 0 ना हो। हमने डिनोमिनेटर को 0 लिया और गिवन कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके पॉइंट्स निकाले और उन पॉइंट्स को हमने इस न्यूमरेटर में पुट किया, वो 0 नहीं आ रहा है। सेटिस्फाई, मैंने उसको न्यूमरेटर को =0 लिख लिया है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो न्यूमरेटर का 0 ना आने वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। यानी ये वो दो पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। तो आज हमने एप्लीकेशन की है डेरिवेटिव्स की मदद से हमने कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम किए हैं जहाँ पर कर्व के टेंजेंट्स जो हैं वो x एक्सिस के पैरेलल बन रहे हैं और वो पॉइंट्स मालूम किए हैं जहाँ पर कर्व के टेंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल हैं। आज के लिए इतना ही।